श्री वृंदावन। मनुष्य की, मानव की बनाई हुई जो प्रणालियां हैं, जो आवरण है, जो उसके दस्तावेज है जीवन को जीने के, जो मान्यताएं हैं लादी हुई भरी हुई, उनसे वर्तमान पीढ़ी कितनी ही आधुनिक हो, कितनी ही वैज्ञानिक हो, कितना ही वो भारतीय परंपराओं को ना मानती हो, फिर भी परिवेश पर व्याप्त जो आवरण है वो सहज उनके निज आवरण हो जाते हैं। सहज सब सुबह मानते हैं, सहज सब रात मानते हैं, सहज हमें पता है हमारे धर्म, हमारी जातियां, हमारे लिंग आदि भेद, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, भिन्न भिन्न की प्रांतीय स्थितियां, भिन्न भिन्न के भेद, नमक में भेद, शक्कर में भेद, गुड़ में भेद, मिर्च में भेद, भिन्न भिन्न के भेदों से भरे हुए हम और वास्तविकता कुछ और है। इतने आवरण, इतना संस्करण। आज मैं, आप, हम सब दूध से बनी हुई चाय कॉफी पीते, दूध भी नहीं पीते, बॉर्नवीटा पीते होंगे और कुछ बना के पीते होंगे। कोई कहे हम ये नहीं पीते, वो नहीं पीते, वो पकवान खाते होंगे, रसगुल्ला खाते होंगे। परंतु जो गाय का बछड़ा है वो साधारण दूध पीता है, वो धर्म है, वो वास्तविकता है, वो दूध हो और उसको पीना और उसको पीने की क्षमता भी होना। आज नहीं पी सकते। आज हम कच्चा नहीं पी सकते। क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ये जो तंत्र है, शारीरिक तंत्र, इसकी आकृति बदल गई है, इसका स्वरूप बदल गया है, इसकी क्रियाएं बदल गई है। अगर पकाना आसान नहीं होता तो बहुत कुछ कच्चा पाना ही पड़ता। पकाना आसान है तो पका लेते हैं बहुत कुछ। जब हम किसी भी व्यंजन को पकाते हैं, किसी भी फल को पकाते हैं, किसी भी सब्जी को पकाते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत सरल है। जब धान को पीसते तो बहुत सरल है, क्योंकि धान और हम में, धान निर्जीव है। निर्जीव है तो प्लास्टिक क्यों नहीं पाते हम? प्लास्टिक का धान क्यों नहीं पाते? मनुष्य ने जो जो बनाया वो क्यों नहीं खाते पीते? सजीव है। ये हमने सीखा है। क्या सीखा है? ये हमने सीखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरी धरा पर ब्रह्म विराजमान है, भरा हुआ है। भक्ति पथ का प्रादुर्भाव जब होता है, जब हमें तत्वों में व्याप्त भगवदीयता का अनुभव हो और हम उनके संग वैसा ही व्यवहार कर भी पाए जैसा अनजाने में कर रहे थे, पर अनुभव हो कि उनमें भगवदीयता है। ये बड़ा ही विचित्र विज्ञान है और यही गीतात्मक विज्ञान गीता में भर्त है। इसको विस्तृत किया जाए तो गीता जटिल नहीं करती, गीता सरल करती है।
जीव जटिल है, जीव की धारणाएं जटिल है। जीव ने बहुत सारा धर्म, कथित धर्म, बहुत सारी स्थितियां, कथित स्थितियां कहीं और से एकत्र कर ली है। हमारी भोजन पद्धति वह नहीं है जो प्रामाणिक है। हमारी जीवन पद्धति वह नहीं है जो होनी चाहिए। बहुत कुछ बदला है, सब कुछ हम सही नहीं कर सकते। और जो विषय, जो भाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह है भाव। यही विषय हमें आवश्यक है वर्तमान में। पथिकों को वह चाहिए जो मानव द्वारा कृत ना हो, हमारे रस पथिकों को, परंतु मानव द्वारा कृत व्यवस्थाओं में चाहिए। ये बड़ी जटिलता है। आपकी दृष्टि व्यापक हो उठे, प्रेममयी, विलासमयी, रंगमयी, तरंगमयी, आनंदमयी हो उठे। अगर है तो किसी भी अध्ययन मनन की आवश्यकता नहीं रहेगी। सीधा भजन, भजन अर्थात रसिकों का भजन, रस रीतियों का भजन तो बहुत प्राणी कर रहे हैं। आप स्कूल कॉलेज में जाके ये सब वाणियां बांट दो, वो पढ़ लेंगे। संसद में कह दो कि इसे पढ़िए, वो पढ़ लेंगे। गीता का क्या हुआ? उसे कानून मानता है तो केवल बस चोरों के ऊपर हाथ रखने के काम की वस्तु बन गई है कि चोरियां करो और ऊपर हाथ रखो। गीता पर सत्य कौन बोलेगा उसे अनुभव करके? और कैसा सत्य? कहाँ है सत्य? बोलने वाला ही सत्य नहीं है। जो खेला गया वो खेल ही सत्य नहीं। जो अनुभूति है वो अनुभूति ही सत्य नहीं। सत्य संस्पर्श क्या है यही नहीं पता है। तो वर्तमान जो है विचित्र है, और इस विचित्रता में किसी को चाहिए मौलिकता, वास्तविकता, सहजता, निर्मलता, प्रेम का संग। बड़ा कठिन भी नहीं है ये, पर बहुत सरल है। जैसा कि मैंने कहा, बछड़ा दूध पीता है, वो सरल है। फूलों में परस्पर लेन देन ढंगनी अलियां करती है, यह सहज है। इतने पक्षी कहाँ कहाँ चहकते हैं, क्या क्या उनका जीवन चरित्र है, ये सहज है। सहजता बड़ी विचित्र है, और असहजता भरित जीवन हमारा है। मानसिक रूप से हम सहज हो जाएं, भावात्मक रूप से हम सहज हो उठें, भावात्मक रूप से हम सहज हो उठें, मानसिक रूप से हम सहज हो उठें। ये कठिन है, ये कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि बंधन छुटाए नहीं छूट सकते। बंधनों को छोड़िए, बंधनों के पार विलसते हुए प्रेम की नदी में अनुभव करिए। एक नदी में आप उतरिए कि हाथी को उतारिए, गधे को उतारिए कि घोड़े को उतारिए, कि मछलियों का अनुभव करिए। जल वही खेलेगा आपसे, समान अनुभव देगा। सागर में राजा भी डूबेगा, कंगाल भी डूबेगा, समान अनुभूति होगी, कोई भेद नहीं होगा। स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ज्ञानी अज्ञानी, समान अनुभूति देगा सागर। परंतु
जो सागर के जीवन चरित्र के विषय है, जल विहार जो कर सकते हैं, वो समृद्ध है नहीं डूबने के लिए। वो विज्ञान है विकसित। अभी कल मैं कबूतरों को देख रहा था, एक से अधिक उड़ रहे थे, झूम रहे थे, बैठ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। उनकी अंगड़ाइयां, उनकी टहल महल। विज्ञान चाह रहा है इतने रोबोट बना दे और बेचे। मेरे विधाता ने कुछ नहीं बेचा। ये उड़ रहे हैं, कल को यहां मशीनें उड़ेगी, पर खरीदनी पड़ेगी। इतनी नहीं होगी जितने खग है, और खग और मशीनों में प्रतिद्वंद चलेगा तो मशीनें जीतेगी। खगों को मार दिया जाएगा, मशीनों को रख लिया जाएगा। कहा जाएगा मशीनें आपकी हानि नहीं करेगी। मशीनी जीवन होगा, उड़ने वाले तोते होंगे मशीन के, उड़ने वाले पक्षी होंगे मशीन के। रोबोट, रोबोट, कितना रोबोट बनाओगे? कोई भी रोबोट उतना रोबोट क्यों नहीं है जितना रोबोट एक विधाता ने बनाया है। एक चींटी में भी विज्ञान भरा है, एक कबूतर में भी विज्ञान भरा है। सर्वत्र विज्ञान ही विज्ञान भरा है, और उसे चुराया नहीं जा सकता। जैसा कि हमारे घर की असली रसोई को बचपन में कोई खेलता है नकली रसोई से, तो उस पर नकली ही भोजन पकता है, असली नहीं पकता। वो रसोई असली नहीं होती, वो अभ्यास है। क्यों मनुष्य को लगता है वो एक परम सिद्ध स्थिति पर है और वो ये सब बना लेगा, रचना कर लेगा। कितनी रचना, कैसी रचना, ऐसी रचना कैसे होगी? इतना जो अभी प्रदूषण है, इसके विपरीत में इतनी जो हानियां है, इतना जो दमन है लता वनों का, उसके प्रति कहाँ आंदोलन है? मनुष्य को पीड़ा है मनुष्य से। मनुष्य को पीड़ा होनी चाहिए असहजता से। अभी बहुत कुछ वास्तविकता के लिए किया जा सकता है। लता वनों की संस्कृतियों को संभालना है, खगों की संस्कृतियों को संभालना है। बहुत कुछ हम में बदला है, बहुत कुछ प्रकृति में बदला है। तो प्रकृति को वास्तविकता से हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति भी बदल रही है, बदल रही है। गीत बदल रहे हैं, संगीत बदल रहा है, रागें अदृश्य है, अनुभूतियां अदृश्य है, रंगोत्सव अदृश्य है। धीरे धीरे कृष्णिमा छा जाएगी, रंग उड़ जाएंगे। अंग्रेजी में कहूं, कार्बन फैल जाएगा। चाहूं और पॉल्यूशन, प्रदूषण। और प्रदूषण क्या करता है? रंगों के विपरीत खेलता है। प्रदूषण नहीं होंगे तो ही फूलों में रंग होंगे। तो बहुत कुछ अभी खेलना है। मैं एक अलग तरह की स्थिति हूं। श्री वृंदावन जाने के लिए प्रदूषण युक्त यात्रा भी मुझे प्रिय नहीं थी, कि ऐसी कोई यात्रा जिसमें प्रदूषण हो। कि मेरे द्वारा वृंदावन की यात्रा में 1 लाख फूल मर जाए,
1000 प्रकार के कीटाणु खत्म हो जाए तो वो यात्रा तब ही महत्वपूर्ण थी जब उससे ज्यादा वहां रस प्राप्त हो, उससे ज्यादा वहां कुछ विशेषताएं प्राप्त हो। जितना संहार किया उसकी परिणति में, विपरीत में, जो उससे रस प्राप्ति है वो विशेष हो। भाई आम को हमने निचोड़ दिया, पर आम रस अद्भुत होना चाहिए। बहुत कुछ हमने तोड़ लिया वनस्पतियों से, पर पका हुआ फल, पका हुआ अमृत भोग में अद्भुत निवेदन होना चाहिए। ये जीवन शैली सहजता जो चाहती है वैसी व्याप्त नहीं है, और मैं स्वयं इससे दूर होकर सामान्य प्राणी की सामान्य जीवन शैली का यात्री होना चाह रहा हूं। सामान्य होना मेरी साधना है, सामान्य रहना मेरी साधना है। बहुत कुछ हमारे भील संप्रदायों में दिव्य था, बहुत कुछ पश्चिमी संस्कृतियों में भी दिव्य है, क्योंकि वो है वन्य प्राणी। और बहुत कुछ सुसंस्कृत समृद्धि स्थितियों में कुंठित होता है, और कुंठाएं प्रेम शून्य है। कुंठाएं प्रेम के विज्ञान से अदृश्य है। प्रेम का विज्ञान आकृतियों की परिधियों से परे है। अतः जब आप प्रेम की अनुभूति के, इस रस की अनुभूति के समुद्र में उतरें तो स्वयं को किसी भी आकृति से मिटाकर, हटाकर, गलाकर, बुझाकर, जार कर उन आकृतियों के रंगन को अनुभव करें, उनके संगन को अनुभव करें, तरंग तरंग, बूंद बूंद को अनुभव करें, तो अनुभूतियों का मेला आपको आह्लादित करता रहेगा, महाभावित रखता रहेगा। सहजता का सहज स्पर्श रहेगा, और सहजता नहीं है तो छिलका, गुठली उतार कर, फेंक कर पकवान पकाना होगा, जो कि विचित्र प्रयोग है। इसलिए स्वयं ही संपूर्ण धरातल को, संपूर्ण अनुभूति मंडल को, जहां तक अनुभूतियां हैं वहां तक सहजता का अनुभव हो, सहजता का अनुभव हो कि वह प्रेमी है और उनका वध भी प्रेम खेलता है। प्रेम ही मार डालता है, घायल कर देता है, प्राण हरण कर लेता है। इतना प्रेम है। प्रेम के अतिरिक्त उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं है। प्रेममय है, प्रेममय है। इतना प्रेम भरा हुआ है, इतना प्रेम भरा हुआ है। वो प्रेममय खेलने के लिए ही पूतना का रसपान करते हैं। बड़ा विचित्र हो रंगन है उनका। उनके कौतुक को जैसा वे खेलते हैं वैसा अन्य चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां चिंतन में वो अनुभूति नहीं आ सकती कि उन्होंने खेला क्या। लीला हुई तो क्या हुई,
क्योंकि हमने बहुत कुछ एकत्र किया है और उन दस्तावेजों के आधार पर हम उनकी कौतुकों को अनुभव करना चाहते हैं जो कि दस्तावेज में वर्णित नहीं है। जीवन के दस्तावेज, यात्राओं के दस्तावेज, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपराओं के दस्तावेज जो कि स्वयं को बांधने के लिए बनाए गए, जो कि स्वयं को जकड़ने के लिए, समेटने के लिए बनाए गए, कि चेतना कहीं उड़ ना जाए, चुंबक की तरह इस प्रकृति मंडल को सत्य माने, प्राकृत देह को सत्य माने, प्राकृत अनुभूतियों को सत्य माने, इस तरह से जकड़ लिया गया है। इन्हीं प्राकृत अनुभूतियों में इतना दिव्य अनुभव हमें होता है, जबकि प्राकृतिक अनुभूतियों की स्थितियों का अनुभव हमें स्पंदित नहीं करता है, प्रकंपित नहीं करता है। प्रिया प्रियतम का मिलन बड़ा विचित्र है, परंतु जीवन में जब हमसे कोई मिलता है तो उसकी अनुभूति बड़ी सरल है। जबकि हम असत्य हैं और प्रिया प्रियतम सत्य है, तो असत्य की अनुभूति इतनी प्रबल है और सत्य की अनुभूति का कोई विकल्प ही नहीं रहा है। इतना दूर है वह रसमय सत्य हमसे, क्योंकि असत्यमय सत्य का प्रहार हम पर पीढ़ी दर पीढ़ी युगों से हो रहा है, युगों से हो रहा है। भाई मैं कौन हूं, क्या मेरी जाति है, क्या मेरा कुल है, मेरे कुल के ऋषि कौन है, गोत्र क्या है, ये क्या है सारा प्रपंच, कहाँ का मैं वासी हूं, क्या हमारे क्रियाएं हैं, यही हमने पढ़ा है, पाया है, और इससे आगे अब हमें बढ़ना है। मैं क्या क्या हो सकता हूं, और जो जो मैं हो सकता हूं उसमें वह कहीं नहीं है जो निकुंज को चाहिए। निकुंज को जो चाहिए वह अनुभूति के लिए स्वयं को विस्फोट करना होगा, स्वयं के बनाए हुए इन आवरणों को विस्फोट करना होगा। और आपने कर दिया तो आप विचित्र हो, क्योंकि बाकी का धरामंडल उसी आवरण में बद्ध है, उसी स्थिति का अनुसरणीय ज्ञान विज्ञान उनका है। और जितना उनका ज्ञान विज्ञान है उतनी ही उनकी बुद्धि है, मति है, दशा है, कुंठा है। अद्भुत अनुभूति नहीं है। वैकुंठाधिपति भी भूदेवी श्रीदेवी को हृदय में धारण करते, कुंठा शून्य होते ही इष्ट की प्रबलता चहुं और होने लगती है, इष्ट फूल का बाग हो जाता है, इष्ट फूल की भिन्न भिन्न महक सुगंध हो जाता है, इष्ट की अनंत अनंत गीतिकाएं झरित होने लगती है। इष्ट चहुं ओर से विलसने लगता है, चहुं ओर से। और ये बड़ा ही प्रेममय विलासमय साम्राज्य है परंपराओं का। मधु मधु
मधु पिलाने के लिए आया हुआ कोई कौतुक हमें लगेगा कि वो हमें डसने आया है, जबकि उसे मधु पीना और पिलाना मात्र आता है। किसी मधुमक्खी के हम पर आकर बैठने से जो फफोला हमें होता है, वो फफोला इसलिए होता है क्योंकि हम फूल नहीं है, फूल नहीं। और वो फुला भी देता है तो फूल जाओ, क्योंकि हम फूल होते तो फूल रहे होते। वो दर्द ये कहता है कि तुम आज भी देह हो, देह हो, फूल नहीं। और फूल का विज्ञान, फूल फूल देहाध्यास से परे स्थिति है। एक सामान्य सा फूल जो आपने देखा है, उसमें देहाध्यास नहीं है, क्योंकि उसे दर्द नहीं होता मधुमक्खी के छूने से। टूटने पर भी वो मुस्कुरा सकता है, और मरते समय मुस्कुराना, मृत्यु की पीड़ा के समय मुस्कुराना, ये परम सिद्ध साधना है परमहंसों की, जो एक सामान्य से फूल में है। श्री वृंदावन।